जयपुर। राजधानी जयपुर के करधनी थाना पुलिस ने अज्ञात महिला की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को करधनी थाना पुलिस ने आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर आरोपियों ने महिला की हत्या कर दी थी। आरोपी वेश्यावृत्ति का कारोबार करते थे। 2022 में भी एक युवती की हत्या कर दी थी। इस संबंध में कालवाड़ थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इसके मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील कुमार और मनीषा उर्फ कनक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के मुताबिक 2 जून को करधनी थाना इलाके में 7 नंबर बस स्टैंड से मंगलम सिटी की तरफ जाने वाले रोड के पास अज्ञात महिला का नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ था। चेहरे को धारदार हथियार से कुचल दिया गया था ताकि महिला की पहचान नहीं हो सके। शरीर के कई भागों पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। घटनास्थल पर मिले गाड़ी के टायर के निशान और फुटप्रिंट के साक्ष्य जुटाए गए। मृतक महिला की शिनाख्त के लिए सभी जिलों में गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई गई। इसके बाद महिला की पहचान करके आरोपियों की तलाश की गई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों का डाटा एकत्रित किया। सभी गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट एवरेज समय निकाला गया, जिससे एवरेज समय से ज्यादा समय लगा। उनमें से एक गाड़ी की पहचान सुनिश्चित की गई। संदिग्ध गाड़ी का पीछा करके गाड़ी के नंबर प्लेट सही नहीं होने के कारण मालिक का पता लगाना मुश्किल हो गया। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से गाड़ी का पीछा करते हुए संदिग्ध स्थान पर पहुंचकर डाटा एकत्रित किया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल को डिटेल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि मृतक महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। आरोपी महिलाओं से वेश्यावृत्ति का काम करवाते थे। मृतक महिला से भी आरोपी वेश्यावृत्ति का काम करवा रहे थे। आरोपियों ने मृतक महिला से वेश्यावृत्ति करवाने से पहले शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। इस बात पर महिला ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए महिला की डेड बॉडी को गाड़ी से कुचलकर संदिग्ध घटनास्थल पर पटक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी के टायर के निशान और अन्य फुटप्रिंट साक्ष्य के तौर पर एकत्रित किए। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि मृतक महिला को वेश्यावृत्ति करवाने के लिए बुलवाया गया था। शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। विरोध करने पर मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद चेहरे पर धारदार हथियार से वार करके चेहरे को कुचलकर फेंक दिया था। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि कालवाड़ इलाके में भी 2 साल पहले इसी तरह एक युवती की हत्या की थी। उस समय आरोपी आसाराम और राहुल के साथ सुनील कुमार और मनीषा उर्फ कनक ने भी सहयोग किया था। उस समय भी युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया था। मना करने पर आसाराम, राहुल और सुनील कुमार ने जबरदस्ती गैंगरेप करके हत्या कर दी थी। आरोपी राहुल और मनीषा सगे भाई बहन हैं। मनीषा के सामने ही तीनों आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप करके हत्या की थी और चेहरा बिगाड़कर कालवाड़ इलाके में सुनसान जगह पर फेंक दिया था। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। देखिए अमित कुमार डीसीपी वेस्ट ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। वो उसी हिंसा के दौरान गला दबा के बाद में कुल्हाड़ी से मुंह पे प्रहार करके, बाकी इस मामले में भी अनुसंधान चल रहा है। ये जो महिला अभी जो करधनी थाना क्षेत्र की जो महिला जिसकी हत्या हुई तो वो बंगाल की रहने वाली थी, और जो कालवाड़ क्षेत्र में जिस महिला की हत्या हुई उसकी शिनाख्त की पुलिस प्रयास कर रही है। जो पश्चिम बंगाल वाली महिला है जयपुर में कब आई थी, अगर उसमें विरोध के इसका मतलब क्या धंधे में धकेली जा रही थी या कुछ और? ये अभी जो बातें सामने आ रही है उसमें इस मामले में अनुसंधान किया जाना बाकी है कि वो महिला जयपुर में कब आई। जब उसके परिवारजनों से हमने संपर्क किया तो उनके परिवारजनों के मुताबिक वो दिल्ली में थी, उनको ध्यान ही नहीं था कि वो जयपुर में थी। ये अनुसंधान में तथ्य सामने आए कि वेश्यावृत्ति कराने के क्रम में ये जबरन उनसे संबंध बनाते थे। इसी तरह की इन 2 आरोपियों पे पहले 376 के प्रकरण होना और उन्हीं संबंधों के दौरान उन लड़कियों के साथ में मारपीट करना ये दर्शाता है कि ये जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते थे। इसमें दोनों लोग, इसमें जो आसाराम स्वामी है वो जेल जा चुका है, राहुल अग्रवाल है वो भी जेल जा चुका है, और इसी क्रम में इस मामले में विरोध करने पर इन्होंने हत्या करी। जो महिलाएं सर इनकी शिकार हुई थी
उन महिलाओं की तरफ से कोई कंप्लेन है सर? दो मामले मैंने बताया कि 2 मामलों में 376 का और मारपीट का प्रकरण दर्ज हुआ। इसमें आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल मालपुरा गेट में अरेस्ट हुए। ये महिला जो आई थी क्या अपने जॉब के लिए आई थी, इनकी 2 महीने कैसे थी? इस मामले में भी पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाना है। क्या तस्करी करके ये लोग मंगवाते हैं कि किसी कोई गैंग है जो उनको बुलाता है बाहर से, ऐसे यहाँ पे ये लोकल लोग मिलते हैं उनको फिर वैश्य ये महिला खुद यहाँ पे आती है? इस मामले में चूंकि अभी उनको अरेस्ट किया है तो अभी अग्रिम अनुसंधान में सारे तथ्य सामने हैं। इनके अलावा और भी कोई महिलाएं हैं इनके टच में? कब से काम कर रहे होंगे ये गैंग? ये लोग जो आसाराम और ये राहुल अग्रवाल हैं, ये पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो दो पुराने केस हैं उनकी प्रवृत्ति ये दिखाती है। और जो कालवाड़ में भी इन्होंने जो हत्या की उस हिसाब से लंबे समय से कार्य कर रहे थे, तो पुलिस इस मामले में भी अनुसंधान कर रही है। महिला पढ़ी लिखी है सर कुछ? इस मामले में अभी चूंकि परिजन करधनी वाले मामले में परिजन अभी पहुंचे नहीं, तो उस संबंध में अनुसंधान किया हर बार क्या हत्या का जो मॉडस ऑपरेंडी करने का तरीका जो है क्या एक समान ही रहता था? इन 2 मामलों में अगर हम कालवाड़ और करधनी के जो मामले देखें तो इसमें हत्या का मॉडस ऑपरेंडी सेम रहा है। इसमें शारीरिक संबंध बनाने के दौरान महिला द्वारा विरोध किया जाना, उसके साथ मारपीट करना और उसके बाद में उसकी हत्या करके उसके चेहरे को इस तरह काट कर और इस तरह फेंक दिया जाना और वहाँ से डंप किया जाना सुनसान जगह पे। तो इन 2 केसेस को देखते हुए लगता है मॉडस ऑपरेंडी सेम था। पुराने 2 जो 376 के केसेस हैं जिसमें इनका अरेस्ट हुआ, उन 2 केस को देखने पे भी लगता है कि ये इस तरह की चीज़ों का आदतन रहे हैं, जिसमें महिलाओं के साथ उन्होंने इस तरह जबरदस्ती की, उनके साथ मारपीट संबंध बनाने के दौरान। सर टोटल 4 भी 2 को मारे इन्होंने और 2 बच गई सर ऑफिस में जाती है। वो 2 केसेस हैं जिसमें 376 केस हुए जिसमें ये अरेस्ट हो चुके हैं। ये पूरी घटना कहाँ कर रही थी? मतलब इन्होंने कोई फ्लैट ले रखा है, कोई मकान ले रखा है, चूंकि कोशिश भी की है, कहीं लेके भी गए होंगे। अभी मुलजिम अरेस्ट हुए हैं तो इन्होंने कहाँ इन्होंने हत्या की और कहाँ उसके बाद में छुपे हुए थे, कहाँ पे निवास करते हैं, इस क्रम में अग्रिम अनुसंधानिक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। उस अनुसंधान क्रम में चीजें सामने आएंगी। दोनों के चेहरे कुछ नहीं थे? हाँ, दोनों भी इनके पास चेहरे। हथियार क्या थे? तो इन्होंने जो बताया किसी धारदार हथियार से हमला करके ये किया, वो अभी अनुसंधान के क्रम में अभी उस जगह सामने नहीं कहाँ किया मर्डर? उसमें अभी अनुसंधान चल रहा है।